डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा माहिर कानून है एडवोकेट अहमद अवैस साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आप मुझे सुन सकते हैं क्लियरली सर? जी मेहरबानी। अहमद साहब ये बताइए कि आज जो जमानत मिली है बानी पीटीआई को, और उसके बाद हमने फौरन से देखा कि फैसल वाडा साहब भी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी इस्लामाबाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और दोनों जजेस को तनकीद का निशाना बनाते हैं, कहते हैं सबूत लेकर आओ जो इल्जामात आयद किए हैं, कहते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाना चाहिए। आप इन दोनों बड़े मोहतरम हजरात के बयानात को कैसे देखते हैं, और जो फैसला आपके हक में आया है, क्या हवाओं का रुख आपकी तरफ चल पड़ा है सर? नहीं, इसको इस अंदाज में शायद नहीं देखना चाहिए कि हवाओं को रुख किधर चल पड़ा है किधर नहीं चला है। और वो तो हवा तो मतुंदी है, बात मुखालिफ हो या मुआफिक हो, हवा तो हवा चलती है और जिंदगी में दोनों किस्म के हालात से निपटना भी पड़ता है, वो एक अलग बात। लेकिन ये जो फैसला आया है 190 मिलियन पाउंड का जो इशू था, इसके ऊपर जो उन्होंने फैसला किया है, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जब बेल पिटीशन को बहस किया जाता है तो जो सबसे अलार्मिंग उसमें होता है, अदालत ये इसको वे करती है, इसको तोलती है कि पहली बात के नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या इसकी नौइयत जो है बेल ग्रांट करने में क्या सूरत हाल होगी, और केस क्या ये इस नौइयत का है कि इसमें 10 साल या इससे ज्यादा की सजा दी जा सकती है। और अगर प्राइमा फेशी केस नजर आता है कि हाँ ये केस में चांसेस जो हैं सजा देने के ज्यादा नजर आते हैं, इसमें बचत की सूरत कम है, तो फिर बेल ग्रांट नहीं की जाती। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जिसकी बुनियाद के ऊपर अदालत जो है वो बेल ग्रांट करती है या बेल रिफ्यूज कर देती है। तो यही सूरत हाल यहाँ पर अब क्योंकि वो टेक्स्ट जो डिटेल से वहां बहस में वो मेरे सामने नहीं है, लिहाजा उतनी डिटेल से वो बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये जो पैरामीटर्स हैं जो जिनकी बेस को ऊपर बेल को ग्रांट किया जाता है या रिफ्यूज किया जाता है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो उस लिहाज से इमरान खान ने इसमें गालिबन एक तो एस्पेक्ट ये होगा कि उनकी पर्सन कोई एक चीज या लेके उन्होंने अपनी जात का हिस्सा या अपनी फैमिली के बेनिफिट के लिए या अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल नहीं किया, इस पैसे को पब्लिक मनी को पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया है और वो एक यूनिवर्सिटी बना दिया और वो एक स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी की जिससे मुस्तफीद होंगे। सर अब आइए कामरान टिसोरी साहब के ऊपर और फैसल वाडा साहब के ऊपर, दोनों कह रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी बुलाया जाए। हाँ जी, मैं दूसरी बात करता हूँ आपके सामने। देखिए ये वाडा साहब जो है ना, इनकी तो गुफ्तगू का अंदाज मैंने भी सुना है आज पर टीवी के ऊपर। ये जिस अंदाज में ये बात कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि ये किसी के स्पोक्समैन बन के बोल रहे हैं। यू मीन सेनेटर बनने को हलाल कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा, बहुत सही कहा आपने। देखिए ना, आप देखिए जज के ऊपर आप जिस किस्म के दिया, मेरे खत का जवाब क्यों नहीं दिया, आप क्यों खामोश है, मेरे खत का जवाब नहीं दे रहे। बात यह है कि देखिए अगर जज हाई कोर्ट का, सुप्रीम जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज जो है वो अगर इंडिविजुअल्स के इस तरह से खतों के जवाब देने लगे तो फिर तो वो अपने जजशिप का काम तो नहीं कर सकता। वो कहते हैं सर सबूत लाओ, सबूत मांग रहे हैं। देखिए मैं बात यह है कि अगर ये समझते हैं कि ये जज के पास कोई सबूत नहीं है और जो इनकी कंटेंशन है वो बड़ा, उसमें बड़ा वजन है जी, तो ये इंसिस्ट नहीं कर सकते, ना इनको कानून इजाजत देता है ना कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, क्योंकि जजों के मतलब ऐसा किया नहीं जा सकता। इसीलिए आर्टिकल 209 कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया उन्होंने, और 18वीं तरमीम में उन्होंने ये भी इसमें शामिल कर दिया कि रेफरेंस जो है वो सिर्फ कोई सरकारी महकमा या कोई एक उसके अलावा जो है और कोई हर आदमी दे सकेगा। उसमें ये कर दिया कि एनी इंडिविजुअल जो है वो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को किसी जज के खिलाफ मिसकंडक्ट के ऊपर भेज सकता है। तो इनके पास अगर कोई मवाद है, मटेरियल है, बजाय इसके कि वो पब्लिकली आके इस तरह एक ह्यूमिलिएटिंग इंसल्टिंग अंदाज में बात करें कि जिसमें कल बैठ के खास अंदाज में वो जज साहब जो है वो
वहां पे बैठ के डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस का काम करेंगे जिनके मुतालिक पब्लिकली इस तरह की बातें की जाए। अगर कोई मवाद है आप वहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इनका रेफरेंस भेजें और वहां पे वो कार्रवाई होगी, वो हाँ करेंगे या ना करेंगे। राइट सर। एडवोकेट साहब, फैसले आने के बाद उस पर तनकीद तो होती है, लेकिन क्या डायरेक्ट जजेस के ऊपर भी अटैक किया जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल सेनेटर तलाल चौधरी साहब है नून लीग के, वो कहते हैं जजेस को अपनी मर्जी की ट्रांसफर, पोस्टिंग और तरक्की नहीं मिली, इसलिए वो मुत्तमईन नहीं है, और पर्सनल अटैक किया उन्होंने कि वो खत से क्यों बोल रहे हैं, अपने फैसलों से बोलें। डू यू थिंक दिस इज अलाउड सर? ये नॉर्मल है जजों के ऊपर डायरेक्ट अटैक करना? और अगर सोशल मीडिया पर अटैक हो तो नोटिस लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं है। ये आगे भी देखिए, तलाल साहब को आगे भी इनको सजा हुई थी और हाशमी साहब को भी हुई थी और वो तौहीन अदालत उनको दानियाल साहब को भी हुई थी। देखिए ये तरीकेकार गलत है। अगर हम जुडिशरी के साथ ये रवैया रखेंगे, देखिए तो फिर किस तरह से ये निजाम चलेगा? अगर जुडिशरी की इज्जत तकरीम जो है सोसाइटी में खत्म हो जाएगी तो फिर उसका अदालत सोसाइटी में से कानून का तोड़ने का खौफ खत्म हो जाएगा, और जब वो खत्म हो